नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र चौधरी। एसीएफ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज अपन बात कर रहे हैं जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जो वैकेंसी आ चुकी है अपनी। पहले अपन क्या आया था, एक डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया था, बाकी एक सिलेबस वगैरह पे थोड़ा सा बोर्ड ने क्लियर कर दिया था। बट अब क्या है कि बोर्ड ने क्या कर दिया, पूरा एक डिटेल नोटिफिकेशन अपने पास आ गया है। ठीक है, तो अपन इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म है, साथ में जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो लास्ट वैकेंसी थी, इस लास्ट वैकेंसी से 2021 में हुई थी और 2023 में हो रही है, तो उस दोनों में एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे अपन। जूनियर असिस्टेंट जो अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन दिया था, बट अभी एप्लीकेशन फॉर्म इसके नहीं दिए हैं, तो कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज वगैरह आ रही है कि सर ये वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी जूनियर असिस्टेंट की, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। और तीसरी चीज़ कि जो एक क्वालिफिकेशन है कुछ स्टूडेंट का, कि जैसे मैं एपीआर मैं हूँ सर, फाइनल ईयर में हूँ, मेरा सेमेस्टर ये चल रहा है, मेरा रिजल्ट अब आने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ में एग्ज़ाम डेट, ठीक है, वैसे तो इसने एग्ज़ाम डेट दे रखी है, बट तो भी एक एग्ज़ाम डेट, अब इलेक्शन ईयर है और स्टूडेंट अपना भी एक माइंडसेट रखते हैं कि कब एग्ज़ाम हो सकता है, और इस ड्यूरेशन 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर जो डेट दे रखी थी, तो उसके बारे में एक बात करेंगे। तो इस सब के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा कोर्स है इन्वायरमेंट साइंस, इसका कोर्स हमारा कंप्लीट स्टार्ट हो चुका है। इसमें दो तरीके की इन्वायरमेंट है, एक बेसिक इन्वायरमेंट है और एक टेक्निकल इन्वायरमेंट है। टेक्निकल इन्वायरमेंट का कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अपलोड है, आप फटाफट देख लीजिएगा, उनसे गो थ्रू हो जाएगा। बाकी जो एक बेसिक इन्वायरमेंट है अपनी, इस बेसिक इन्वायरमेंट में क्या है कि जैसे करंट से रिलेटेड न्यूज़ इवेंट्स है, साथ में जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है और जितने भी एक्ट हैं पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के, इन्वायरमेंट एक्ट के लिए 1986, तो इनका एक करंट अपडेट होता है, तो इसका एक अपडेट पूरा करवा दिया जाएगा, वो 1 बाय 1 वीडियो अपलोड हो जाएंगे। बाकी टेस्ट सीरीज का मैं अभी एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा साथ में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करें साथ में हमारी बुक लॉन्च होने वाली है इस कंटेंट को लेके पूरे को। तो अभी हमारा थोड़ा सा कंटेंट बन रहा है, आप कोर्स परचेज करीजिए। कोर्स परचेज के साथ क्या है, आपको बुक है और जो हमारा नोट्स है, इनमें से कोई भी चीज़ आपको फ्री में दी जाएगी। यदि आउट ऑफ जयपुर कोई है तो उसका क्या, कोरियर सर्विस, होम डिलीवरी भी कर दी जाएगी। ये तो रहा अपना कोर्स के बारे में। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आपके पास होंगे, मैं आपको बता दिया 9982395495। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप का भी लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक आ जाएगा और डायरेक्ट पेमेंट कर दीजिएगा, एंड्रॉयड ऐप पे कोर्स चलेगा। ठीक है, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर है और सारी चीज़ आपके सामने। अभी बहुत ही कहते वाजिब कंसेशन चल रहा है हमारा, ओनली 2000 के अंदर। तो इसमें वीडियो लेक्चर है, नोट्स भी है, जिस नोट्स है हार्ड कॉपी मिलेगी आपको और सारी चीज़ आपके पास अवेलेबल रहेगी। टेस्ट सीरीज है, अभी 5 टेस्ट है, बाकी टेस्ट सीरीज हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे, एक एग्जाम पैटर्न अब स्टार्ट हुआ है। तो अपन बात करते हैं आगे इसके बारे में। ठीक है, इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अपन क्या करते हैं, इसका जो वैकेंसी का एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफिसर जिसकी 2 वैकेंसी है, ठीक है, जो नॉन टीएसपी एरिया में ओनली, और साथ में क्या है, इस जेएसओ की कितनी है, 59 है, और जेई की है 50। आप बाकी ये जो अलग अलग कैटेगरी का एक बाइफिकेशन कर रखा है वो आप देख लीजिएगा खुद, अपन इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे कौन सी का क्या है। बट कुछ लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था कि वेटिंग लिस्ट आई थी, कुछ वैकेंसीज खाली रही थी और उसमें बाइफिकेशन नहीं किया गया था, कुछ स्टूडेंट का इशू होता है, तो आप पहले क्लियर कर लीजिएगा। और वैकेंसी इन्होंने बोल रहा है कि आगे भी बढ़ती रहेगी वैकेंसी। अब बात आते हैं अपन मेन है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, पहले इसके बारे में बता देते हैं। जो इसका पेमेंट होता है पे लेवल कितना है, 12। ठीक है, किस किस का है, दोनों का, एक तो लॉ ऑफिसर का और जेएसओ का, दोनों का कितना है, L12 है।
और साथ में ये जो जेई है, जेई का क्या है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी होती है, आपको जल्दी रूबरू कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट टाइम सिलेक्टेड है। काफ़ी अच्छी प्रोफाइल होती है। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अच्छा एक मतलब डिपार्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पे स्केल है। अब इसमें चीज़ आती है, मैं आपको बताना चाह रहा था जो एज रिलैक्सेशन, तो देखो मैं आपको बीच में आ गया तो बता देता हूँ। एज में क्या है, 40 ईयर्स तो राजस्थान ने दे ही रखा होगा, और जो कोरोना से प्रभावित है खूब सारे लोग, जो वैकेंसी आई नहीं थी, तो 3 साल का और एज रिलैक्सेशन दे रखे हैं। बाकी जो कैटेगरी में उनको तो 5 साल का अलग अलग, 10 वर्ष का अलग अलग दे रखा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको एज के बारे में सोचना नहीं है। जो शायद 40 के समथिंग है वो कंफ्यूज है तो वो मुझे कॉल कर लेना, मैं उनको समझा दूंगा। आगे आते हैं अपन। देखो जो एग्जाम पैटर्न है इसका सीधी सीधी बात इन्होंने लिखा हुआ है कि परीक्षा कैसे किया जाएगी, ऑनलाइन। ठीक है, जहां तक है आईबीपीएस एग्जाम कराएगी, और इसका एग्जाम का पैटर्न है वो भी पिछली बार तो ऑफलाइन था, ऑनलाइन हो गया। दूसरा मैं आगे बताऊंगा इसका रेशो क्या हो गया, पहले था 120 + 30, इस बार क्या हो गया, ये 60 + 15, तो कितने हो गए, 75 क्वेश्चन। जो ये जीके का 15 वाला आंकड़ा है आपके पास कि 15 क्वेश्चन आएंगे, नॉन टेक्निकल में इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा कुछ भी नहीं है। जीके के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता दूंगा, करंट अफेयर में आपको बता दूंगा, मैथ रीजनिंग है वो आप खुद करना है आपको। और जो लास्ट टाइम के पेपर है उसमें जो नॉन टेक्निकल के जो जो टॉपिक आए हुए हैं, मान के चलिए कि राजस्थान में रिवर्स का आ रखा है जो भी है, तो वो टॉपिक मैं बता दूंगा कि लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आए थे 2-3 एग्जाम में, और वो टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट है। पूरा आपको कंटेंट है, इतना सारा बड़ा कंटेंट है, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप मेन इन्वायरमेंट साइंस पे फोकस कीजिएगा, कहीं कोई कोर्स लेने की देने की जरूरत नहीं है। सारा कोई भी कंटेंट प्रॉब्लम आती है जीके के अंदर तो मैं आपको इजीली अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, तो ये रहा अपना जीके का कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने जो एग्जाम की डेट दे रखी है वो क्या है, सॉरी एग्जाम की डेट नहीं, ऑनलाइन फॉर्म की। तो ऑनलाइन फॉर्म इन्होंने बहुत ही लेट दिया है। आज जो तारीख है अपने पास, कितनी तारीख है, 6 तारीख। तो ये एग्जाम कब से, सॉरी फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट होना ये अक्टूबर से। ठीक है, कब तक चलेंगे, अक्टूबर से लेके 17 नवंबर, मतलब दीपावली के बाद तक। ये आप याद रखिएगा कि एक चीज इन्होंने एग्जाम की डेट भी दे रखी। एग्जाम की डेट इन्होंने क्या दी थी, एग्जाम की डेट इन्होंने 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर के बीच में डेट दी थी। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो अब सर ये 17 नवंबर तक तो इनका एग्जाम चलेगा, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, तो एग्जाम कब करवाएंगे। जैसे आज या कल में आचार संहिता लग जाएगी, शायद कोई वीडियो लेट देखेंगे तो तब तक आपके पास न्यूज भी आ जाएगी। और जो एक इलेक्शन की डेट आती है, तो इलेक्शन की डेट जैसे मान के चलते हैं दिसंबर फर्स्ट वीक की समथिंग आती है। आज जो वीडियो देख रहे हो बात लगे, कोई लेट देख रहे हो तो उसके पास न्यूज आ जाएगी। तो इस इलेक्शन के बाद आचार कभी भी क्या करा सकती है, एग्जाम करा सकती है। इन्होंने सेफ साइड अपना खेल दिया। और भी कोई चीज़ होती है जैसे यदि पहले एग्जाम करवा सकती है कि सर पहले तो देखो 17 नवंबर से पहले तो पॉसिबल है नहीं। अब दिसंबर में आप ये मान के चलिए सर तब क्या हो सकता है। देखो इन्हें टेंटेटिव डेट क्या देखिए, फोरम की डेट देखिए 18 अक्टूबर से 17 नवंबर। दूसरा 15 नवंबर से 31 दिसंबर तक, ये एग्जाम की डेट। और ये है एप्लीकेशन फॉर्म। दोनों क्लियर है आपके सामने। अब इसमें एग्जाम की डेट इसके बीच में क्या हो सकती है, नवंबर में तो होना नहीं है, अब आता है दिसंबर। दिसंबर में ये जो फर्स्ट वीक है,
इसमें क्या है, इलेक्शन है, फर्स्ट वीक में इलेक्शन है, मान के चलिए 10 दिसंबर भी इलेक्शन हो सकता है, तो आप फर्स्ट वीक के बाद में कभी भी कोई भी एग्जाम की डेट मान सकते हो। मान के चलिए 10 दिसंबर आप एक अभी से आप ये मान के चलिए 10 से लेके 15 दिसंबर की समथिंग आप एक टेंटेटिव डेट मान सकते हो। यदि कोई ये बोले कि यदि नई सरकार बनेगी, करेगी, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं होता है। ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, आईबी बेस्ड एग्जाम करा रही है, इन्होंने आचार संहिता से पहले वैकेंसी निकाल चुके हैं। ये अब कोई अड़चन नहीं है, जो पहले से चीज़ें हो चुकी है वो रनिंग में चल सकती है। आचार संहिता का कोई इसमें कोई ऐसा नहीं है। बस ये होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसका यूज, कोई भी चीज़ होती है वो इसके परमिशन से होती है। एक कहने का मतलब ये है कि चुनाव आयोग के इशारे से या सहमति से ही पता हिलने वाली चीज़ें। तो अब क्या करवा रही, एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है तो इसमें मशीनरी का कोई यूज है नहीं। जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, आर्या जैसे और भी जैसे छोटे मोटे से जॉन टेक जैसे सॉरी या डिजिटल ट्रैक वाले कुछ आते हैं, सेंटर होते हैं, इनमें एग्जाम हो जाते हैं इजीली। तो वो आप दिमाग में मत लाइएगा कि एग्जाम की डेट कब आएगी, क्या रहेगी। आप ये मान के चलिए कि अभी ये ना भी कराए मैक्सिमम तो दिसंबर में एग्जाम ये करवा सकती है। लास्ट टाइम भी 23 जनवरी से लेके 23 जनवरी जो एग्जाम की फॉर्म की लास्ट डेट थी, और इन्होंने 21 फरवरी की एग्जाम की डेट दे दी थी। ये कब की, ये 2021 की। तो इस बार क्या है, इस बार भी यदि 17 नवंबर लास्ट डेट दे रखी है तो इसे एक महीने बाद में कभी भी करा सकती है। 45 डेज का ऐसा कोई भी रोला नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले दे रखा है। ये एग्जाम की डेट को लेकर आप क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम की डेट दिसंबर में तय है, और दिसंबर में भी यदि आप 10 दिसंबर से लगभग आप 15 या के समथिंग आप डेट मान के चलिएगा। जो वीक आएगा आपका दिसंबर का सेकेंड वीक के समथिंग आपका एग्जाम हो जाएगा। 15 दिसंबर के समथिंग आप लमसम मान के चलिएगा। टाइम नहीं मिलेगा, लास्ट टाइम भी नहीं मिला था आपको, तो आप इसी को ध्यान में रखे तैयारी कीजिएगा। बाद की बात और आगे देखी जाएगी जब इन्होंने क्लियर ये एग्जाम की डेट दे देंगे। और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस होगा, तो उसमें भी वेट मत करिएगा। तो इलेक्शन का कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस। ये साफ सुथरी वैकेंसी है, आराम से फटाफट ज्वाइनिंग, फटाफट सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे थे किस पे, फॉर्म की एग्जाम की डेट आ गई। हाँ, क्वालिफिकेशन की जो बोल रहे थे स्टूडेंट मेरे को, मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। मैं देखो इसमें कहीं दे रखा होगा, नहीं तो मैं अलग से बता देता हूं। हाँ, ये शैक्षणिक अर्हता दे रखी है। इसमें इन्होंने साफ लिखा हुआ है, अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसको मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। क्या बोल रहा है कि जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, एग्जाम की डेट है, उस एग्जाम की डेट से पहले पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपना रिजल्ट आना चाहिए। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रिजल्ट का मतलब ये है कि आपका यदि रिजल्ट आ गया एग्जाम की डेट से पहले तो कोई खतरा नहीं है। तो अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर मेरा एग्जाम अब होने वाला है, तो एग्जाम अब होने वाला तो रिजल्ट आने का कोई चांस बनता नहीं है। रिजल्ट आने वाला है तो आप तैयारी कर सकते हो, बट मैं तो ये कहूँगा कि इसकी एग्जाम की डेट अभी तक कोई इन्होंने दी नहीं है, और दिसंबर तक मान के चलिएगा आपका रिजल्ट आता है, किसी का भी महीने 2 महीने में रिजल्ट आने वाला है, तो वो बिना सोचे समझे इसे तैयारी में जुट जाइएगा आराम से। ये रिजल्ट और ये एग्ज़ाम की डेट है, ये आपको 1-1.5 महीना 2 महीना तो आपको मिलेगा 31 दिसंबर भी। तो अपना वेस्ट मत कीजिएगा। जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है या जिन्होंने एग्ज़ाम दे चुके हैं तो उनका रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने। अब 1 बाय 1 आगे आते हैं अपन। एग्जाम पैटर्न आपने बता दिया। इस एग्जाम पैटर्न में एक चीज़ है, 90 मिनट आपको है और 60 + 15 का है,
मार्क्स कितने टोटल 225 है, ठीक है। पिछली बार कितना था 450 था, तो 284 के समथिंग कट ऑफ गई थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन आप याद देख लेना, टेलीग्राम पे रिजल्ट और सारी चीज़ें अपडेट कर रखी है वहाँ पे है। अब इसमें एक चीज़ और दे रखी है, 1/3 तो है ही नेगेटिव, 1/3 के अलावा क्या है 40% का भी इन्होंने दे रखा है। 40% आपको लाना पड़ेगा। अब इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि इच पार्ट दोनों पार्ट में या दोनों को मिला के, तो इन्होंने इसका मतलब सीधा सीधा यदि इन्होंने क्लियर नहीं दे रखा है कि अलग अलग, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों को पार्ट को मिला के 75 है, इसका आपको 40% लाना पड़ेगा, ठीक है। 60% आपके होना चाहिए। इसमें SC/ST कोई मायने नहीं रखेगा कि आपके 40% SC/ST के 60% है या नहीं है किसी के, या किसी के 40% है नहीं है, तो इसमें कोई कैटेगरी को कोई अलग से क्वालिफिकेशन में और योग्यता पास करने की जो है पासिंग मार्क्स में कोई अलग से रिलैक्सेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। ये चीज़ होगी आपके सामने। बाकी सिलेबस अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस में आपको और बता देता हूँ, जो बेसिक इन्वायरमेंट है EVS लिख रहा हूँ मैं ना, बेसिक और टेक्निकल। ये जो बेसिक का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो चीज़ें क्या है एक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, तो वो लो ऑफिसर में भी काम आएगी, आप जूनियर जेसो में भी काम आएगी, सेम चीज़ें, और जेई में भी काम आएगी, सिलेबस सेम सा है। तो ये चीज़ें आपको पूरा अपडेट टू द डेट हर चीज़ अपडेट करवा दिया जाएगा। ये टेक्निकल कंप्लीट कोर्स आपके पास अपलोड है, नोट्स कंटेंट थोड़ा तैयार हो रहा है। अब जूनियर साइंटिफिक फिर ऑफिसर है, सॉरी जूनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी, ठीक है। ये वैकेंसी 45 वैकेंसी क्या थी, पोस्ट थी, पहले दे दी थी इन्होंने, लेकिन अभी इसका क्या एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्या नहीं लिया, रीजन देखो वो तो अब बोर्ड ही बता पाएगा, और जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम जरूर बता देंगे आपको। टेलीग्राम पे आप जुड़े रहिएगा हमारे से, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। बट जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी ये है, श्योर आने वाली है। सिंपल सा सिलेबस है, इन्वायरमेंट साइंस जीके में आएगा, थोड़ा सा चीज़ें आपको हिंदी इंग्लिश का आएगा, हिंदी इंग्लिश सेम वही आएगी जो हाई कोर्ट में आपको पढ़ रहे होंगे, वही सेम सा रहेगा। कंप्यूटर चीज़ें हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी होता है हम उसका कोर्स ज़रूर स्टार्ट करेंगे, वो एक बार के लिए क्या होता है इसका क्लियर चीज़ें हो जाती है। बाकी जूनियर असिस्टेंट का कोर्स हम जैसे कुछ हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है एक प्रूफ के साथ कि वैकेंसी आने वाली है, सेम पैटर्न सब कुछ रहेगा, तो हम इसका कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे। 45 वैकेंसी है, और भी बढ़ सकती है। एक तरीके से LDC है, टाइपिंग है, अभी कोई एग्जाम आपके सामने है नहीं। अधीनस्थ बोर्ड जितने भी एग्जाम करवा रहे हैं वो अभी फरवरी में उसका टेंटेटिव दे रखा है, और फरवरी से भी आगे भी जाएगा लंबा, ये आपको ये मान के चलना पड़ेगा। जूनियर अकाउंटेंट की सबकी, तो अभी आपके पास जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो भी है 12th पास की वैकेंसी है। तो 12th पास कोई भी स्टूडेंट है, 12th पास का मतलब है आप ग्रेजुएट हर कोई तैयारी कर रहा है वो है। हिंदी इंग्लिश आप हाईकोर्ट वाली पढ़ लीजिएगा, LDC या जो अपने RPC LDC आती है सेम वही, और थोड़ा सा IBPS से एग्जाम करवा रही है तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, या ये जूनियर असिस्टेंट की IBPS को एग्जाम नहीं दिया इन्होंने तो हो सकता है ये बोर्ड के थ्रू करवाई या कोई और इनका इरादा हो, ठीक है। बट ये वैकेंसी जरूर आएगी, आप कंटिन्यू तैयारी कीजिएगा। आप जो सिलेबस दे रखा है कंप्यूटर का वो आप पढ़ते रहेगा, हम कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं। इन्वायरमेंट साइंस में आपको कंप्लीट कराऊंगा जो है इसमें सिलेबस में, और बाकी चीज़ें आप खुद अपने हिंदी इंग्लिश आप खुद कर सकते हो, बाकी जो कंटेंट है कुछ भी मैं आपको बता दूंगा। तो सारांश ये है कि आप अभी से इस JSO JEE की वैकेंसी के बारे में बिना सोचे समझे वीडियो लेक्चर से गो थ्रू होइएगा। नोट्स जो कंटेंट है मैं आपको 10 अक्टूबर तक जैसे अपडेट हो जाता है, यदि हमारी बुक रेडी हो जाती है तो हम जरूर बुक दे देंगे, अदरवाइज बुक रेडी नहीं होती तो हम आपको जो कोर्स परचेज करा है उसको नोट तो हम पहले प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। एग्जाम आप सोच के मानेंगे 15 दिसंबर की एक टेंटेटिव डेट है। और कोई भी क्यूरीज इन्फॉर्मेशन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। कभी कभार क्या कॉल नहीं ले पाते, क्लासेज में कुछ वगैरह होते हैं और मैं खुद ही अटेंड करता हूँ फ़ोन वगैरह सारा, तो मैं इतना क्या होता है कि वापस कॉल बैक कर देता हूँ। तो आप कोई मैसेज है इन्फॉर्मेशन आप व्हाट्सएप पे मुझे छोड़ दीजिएगा, कॉल अटेंड ना भी करूँ तो, ठीक है।
थैंक यू ऑल ऑफ यू।